भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं अपितु भगवान के श्री मुख से निकले दिव्य वाक्य है। इसकी प्रत्येक पंक्ति केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन की दिशा है। गीता का पाठ भारतीय संस्कृति की आत्मा को छूने का एक माध्यम है। इन श्लोकों का उच्चारण जैसा हुआ था वैसा ही होना चाहिए, शुद्ध, छंदबद्ध और भावपूर्ण। पर क्या हम सच में शुद्ध पाठ करते हैं? उदाहरण स्वरूप भगवद गीता के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक को हम पढ़ते हैं। पश्येताम पांडुपुत्राणामाचार्यं टीचमुं योधान द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अधिकांश लोग इसे ऐसे पढ़ते हैं, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्यं टीचमुं। यहाँ वे पांडुपुत्राणाम को पूरा पढ़ते हैं और फिर आचार्य को जोड़ते हैं। सुनने में सही लगता है क्योंकि अन्वय और विग्रह के साथ उच्चार करते हैं, परंतु छंद की दृष्टि से यह त्रुटिपूर्ण है क्योंकि माचार्य स्पष्ट लिखा हुआ है और हमें जैसा है वैसा ही बोलना चाहिए। फिर भी अपने मन मुताबिक तोड़ मरोड़ कर माचार्य के म को पहले चरण में खींच के बोलते हैं और दूसरा चरण आचार्य के साथ शुरू करते हैं। इसका सही उच्चारण पश्येताम पांडुपुत्राणामाचार्यं टीचमुं। ये अनुष्टुप छंद का श्लोक है। वेदों के षडांगों में व्याकरण और छंद ये दोनों वेदों का अंग है। अगर आप सही उच्चारण करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये जो श्लोक है वे अनुष्टुप छंद से है, जिसमें प्रत्येक चरण में 8 वर्ण यानी 8 अक्षर होते हैं और चारों चरणों में यानी कि प्रत्येक चरण में 8 यानी कि 32 वर्ण होते हैं। यह श्लोक अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद का श्लोक उसकी वर्णवृत्ति, लघु गुरु स्थिति और छंद के अनुसार पद विभाग स्पष्ट करते हैं। श्लोके षष्ठं गुरुर्ज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वं सप्तमं दीर्घ मन्ययोः लक्षणात्। जिस छंद के चारों चरण में 5वां वर्ण लघु, 6वां वर्ण गुरु हो, पहले और तीसरे चरण में 7वां वर्ण गुरु हो तथा दूसरे और चौथे चरण में 7वां वर्ण लघु हो, उस छंद को अनुष्टुप छंद कहते हैं। अनुष्टुप छंद को पद्य या श्लोक भी कहते हैं। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक 8वें वर्ण के बाद यति होती है। यति व्यवस्था छंद में जिस जिस स्थान पर किंचित जिह्वा के लिए विराम होता है उसको यति कहते हैं। विच्छेद, विराम, विरति आदि इसके नामांतर है। यतिर्जिह्वेष्ट विश्राम स्थानं कविभिरुच्यते छा विच्छेद विरामाद्य पदेर्वाच्या निजच्छया। लय और छंद अनुसार अनुष्टुप छंद की गिनती। पहला चरण पश्येताम पांडुपुत्राणां, वर्ण गणना क्रम। पहला प लघु, दूसरा ये गुरु, तीसरा ताम गुरु, चौथा पा गुरु, 5वां डू लघु, 6वां पुत्र संयुक्ताक्षर गुरु, 7वां ट्रा संयुक्ताक्षर गुरु और 8वां अणा गुरु। आधे व्यंजन यानी हलन का छंद की वर्ण की संख्या में गिनती नहीं होती है और पश्येताम पांडुपुत्राणां तक 8 वर्ण पूरे होते हैं और पहले चरण की यति होती है। दूसरा चरण माचार्यं टीचमुं। आखिर में आया हलन म को छोड़ के 8 वर्ण पूरे होते हैं और दूसरे चरण की यति होती है। आचार्य में महर्षि पाणिनि का वृद्धिरादेची वृद्धि संधि के कारण म धन अधन आ बराबर माचार्य बनता है। यदि हम पांडुपुत्राणाम आचार्य बोलते हैं तो म पहले चरण में जुड़ता है। म का उच्चारण आधा होता है जो छंद की वर्ण की गिनती में नहीं गिना जाता, लेकिन जैसा है वैसा उच्चारण करने से
आधी मात्रा जरूर बचती है। छंद भंग का अर्थ है छंद की वह दिव्य लय जो वेद, उपनिषद और गीता की आत्मा है वह बिगड़ जाती है। इसलिए शुद्ध छंद पालन हेतु पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महटीचमु पाठ ही उचित है। संस्कृत भाषा एक वैज्ञानिक और छंदबद्ध भाषा है। एक भी शब्द, उच्चारण या मात्रा का हेरफेर शब्दार्थ, भावार्थ और दैवीय ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। अतः श्लोकों और मंत्रों का उच्चारण वैसा ही होना चाहिए जैसा ऋषियों ने लिखा था, शुद्ध, स्पष्ट, संदानुसार। व्याकरणाचार्य भी कहते हैं, अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यते व्याकरणाः। भावार्थ, व्याकरणाचार्य को अर्धमात्रा का भी बचाव हो तो पुत्र जन्म जैसा उत्सव मनाते हैं। अर्थात वे उच्चारण की शुद्धता और लय को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं और अगर हम एक मात्रा या शब्द ज़्यादा लगाकर उच्चारण करेंगे तो वो कितना सही होगा। अभी हम वैदिक छंद त्रिष्टुप छंद का लक्षणार्थ श्लोक का अभ्यास करेंगे। चतुश्चत्वारिंशत् त्रिष्टुबक्षराणि चतुष्पदा एकादशाक्षरे पादे। शब्दार्थ, चतुष यानी 4, चत्वारिंशत् यानी 40, त्रिष्टुप अक्षराणि त्रिष्टुप छंद के वर्ण, चतुष्पदा 4 चरणों वाला, एकादश अक्षरे पादे प्रत्येक चरण में 11 वर्ण। उसका अर्थ त्रिष्टुप छंद 4 चरणों वाला होता है और प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर इसमें 44 वर्ण होते हैं। जैसा श्लोक है वैसा ही बोलना क्यों आवश्यक है? जब हम इस श्लोक को पढ़ते हैं तो उसमें एक पद आता है, त्रिष्टुप अक्षराणि। बहुतों को लगता है कि इसे त्रिष्टुप अक्षराणि कहना चाहिए क्योंकि इससे पद और अर्थ स्पष्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर छिपा हुआ है एक गूढ़ पाणिनीय संधि सूत्र जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है। पाणिनीय सूत्र जलैन जसवंते, उसका विग्रह है जलम, जल वर्ग के वर्ण जैसे क, प, त, श आदि। जस, जस यानी आदेश, ग, ज, ड, ड, ब। अंते, पदांते, शब्द के अंत में उसका भावार्थ है जब कोई जल वर्ण जैसे प किसी शब्द के अंत में आता है और अगला शब्द स्वर से शुरू होता है तो वह जल वर्ण जस यानी आदेश में परिवर्तित हो जाता है। त्रिष्टुप धन अक्षराणि, आदेश हुआ त्रिष्टुप अक्षराणि। त्रिष्टुप का अंत है प जो जल वर्ग में आता है। अक्षराणि प्रारंभ होता है और से जो स्वर है। पाणिनीय सूत्र लागू हुआ, प पे आदेश हुआ ब, परिणाम त्रिष्टुबक्षराणि। यही कारण है कि श्लोक में त्रिष्टुबक्षराणि लिखा गया है। यह शुद्ध व्याकरण सम्मत, छंद सम्मत और श्रुति सम्मत है। अन्य उदाहरण, जल आदेश जस, जगतधन ईश जगदीश, ट में ड का आदेश हुआ। वाग्धन ईशा वागीशा, क में घ का आदेश हुआ। निष्कर्ष, हमारा कर्तव्य है श्लोकों को जैसा ऋषियों ने रचा वैसा ही बोले। पद विच्छेद अर्थ समझने के लिए हो सकता है, परंतु पारायण, पाठ या श्रवण के समय शुद्ध छंद, शुद्ध संधि और शुद्ध उच्चारण ही होना चाहिए, क्योंकि हर अक्षर और मात्रा का प्रभाव होता है, चाहे वह प हो या उसका ब में परिवर्तन। महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र है, जिनके माध्यम से संस्कृत की संपूर्ण भाषा की संरचना, संधि, समास, तद्वित, प्रत्यय,
लकार, छंद आदि विषयों को एक सूत्रबद्ध वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक सामान्य साधक या पाठक के लिए यह जान पाना अत्यंत कठिन है कि किस श्लोक में कौन सा व्याकरणिक नियम, संधि सूत्र, धातु या छंद नियम कार्य कर रहा है। इसलिए आवश्यक है जो शब्द, पद, श्लोक ऋषियों ने रचे हैं वे सभी व्याकरण सम्मत होते हैं। वे किसी व्याकरणिक दोष या छंद भंग से रहित होते हैं। उनके पीछे कौन सा संधि नियम या लोप, आदेश, आगम जैसी प्रक्रिया कार्य कर रही है यह जान पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। इसलिए सबसे सुरक्षित और शुद्ध पद्धति यही है, जैसा लिखा है वैसा ही बोले, न तो शब्दों को तोड़े, न ही अपने अर्थ के अनुसार छंद भंग करे और न ही उच्चारण में कोई जोड़ घटाव करे। अभी हम वैदिक छंद त्रिष्टुप छंद में आने वाले भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक नंबर 9 देखते हैं। कविं पुराणं मनुषासितार मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातरमचिन्त्यरूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। उसका अन्वय है कवि सर्वज्ञ, पुराणम प्राचीन, अनुशासितारम नियंता, अणुषे अणियांशम, अणु से भी अणु लघुत्तर, अनुस्मरित सदैव सोचता है, यह जो सर्वस्व सब कुछ, ठाठारम पालक, अचिंत्य अकल्पनीय, रूपम दिव्य स्वरूप, आदित्य वर्णम सूर्य के समान तेजवान, तमस्या अज्ञानता का अंधकार। ये श्लोक में बहुत लोग कविं पुराणम मनुशासितार, उसमें कविं पुराणम अनुशासितार अणोरणीयां समनुस्मरध्य जो अन्वय में आता है वो ही उच्चार करते हैं, लेकिन हमें जैसा लिखा है वैसा ही उच्चार करना है। ये श्लोक का भावार्थ है भगवान सर्वज्ञ, आदि पुरुष, नियंता, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, सबका पालक, अज्ञानता के सभी अंधकारों से परे और सूर्य से अधिक तेजवान है और अचिंतनीय दिव्य स्वरूप के स्वामी। इस श्लोक की यति 11 वर्ण पे होती है। पहला चरण उसका होता है कविं पुराण मनुशासितार, यहाँ पे 11 वर्ण पूरे होते हैं। दूसरा चरण मनोरणीयां समनुस्मरेद्य। तीसरा चरण सर्वस्य धातरमचिन्त्य रूप। और चौथा चरण है मादित्य वर्णन तमसः परस्तात्। अभी हम अष्टाध्यायी के अनुस्वारस्य यही परस्वर्ण सूत्र देखते हैं। इसका अर्थ है यदि किसी वर्ण के पहले अनुस्वार आता है तो उस अनुस्वार का उच्चारण उस वर्ण के वर्ग का अनुनासिक यानी परस्वर्ण के रूप में किया जाता है। नोंद, य, ल, व से पहले अनुस्वार आने पे अनुनासिक य, ल, व उच्चारण करना है। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह से पहले अनुस्वार आने पे अनुनासिक व उच्चारण करना है। अनुस्वार और वर्गानुसार परस्वर्ण तालिका। व्यंजन वर्ग परस्वर्ण अनुनासिक क, ख, घ, घ अंग ये परस्वर्ण अनुनासिक है। संकट स अनुस्वार के बाद क आया है तो संकट, प अनुस्वार के बाद क आया है तो पंकज। अभी
च वर्ग में च छ झ झ य में स अनुस्वार के बाद ज आया है तो अनुनासिक उसका संजय। ट वर्ग में पंडित, ट ठ ड ढ में चिंतन, प फ ब भ में जैसा स अनुस्वार के बाद प आया है तो संपत, ग अनुस्वार के बाद भ आया है तो गंभीर, चंपा। आधुनिक हिंदी भारतीय भाषाओं का प्रभाव म को सरल विकल्प मानना। हिंदी, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं में अनुस्वार को अक्सर एक सामान्य नाक से बोले जाने वाला ध्वनि माना जाता है। वहाँ वर्ग अनुनासिक की परवाह किए बिना अनुस्वार को म या नाक की ध्वनि जैसा उच्चारित किया जाता है। म ध्वनि हिंदी भारतीय भाषाओं में सहज रूप से परिचित होती है, इसलिए लोग हर अनुस्वार को म से ही बदल देते हैं। जैसे अनुस्वार देखा पहले म ही बोलते हैं और अगर शब्द कहीं सुना होगा तो न बोलते हैं, वरना अनुस्वार को म ही समझते हैं और बाकी अंग या अण अनुनासिक के तरफ एकदम लापरवाही दिखती है। अब आप समझ गए होंगे कि हर अनुस्वार का उच्चारण म नहीं होता, बल्कि उसका सटीक परस्वर्ण उच्चारण होता है। अनुस्वार और परस्वर्ण उच्चारण की उपेक्षा एक भाषिक और सांस्कृतिक चिंता है। संस्कृत वह दिव्य भाषा जो ऋषियों की वाणी है, देवताओं की स्तुति का माध्यम और वेदों की धारिणी। लेकिन आज जब हम YouTube ऑनलाइन शिक्षण पर श्लोक, स्तोत्र और मंत्रों का पाठ सुनते हैं तो मधुर स्वर, सुंदर लय और आकर्षक प्रस्तुति के बावजूद उसमें अक्सर महर्षि पाणिनि के व्याकरणिक नियमों का लोप, लापरवाही स्पष्ट रूप से दिखता है। इन त्रुटियों में एक अत्यंत सामान्य और गंभीर चूक ये है, अनुस्वार से यही परस्वर्ण के उच्चारण का त्याग और लापरवाही दिखती है। श्लोक या मंत्रों में जोड़ घटाव के साथ उच्चारण किया जाता है। आज की शिक्षा पद्धति और परीक्षाएं केवल लेखन पर केंद्रित है। उच्चारण या शुद्ध पाठ का अभ्यास बहुत कम होता है। अगर हम ऐसे प्लेटफॉर्म से पाठ करना सीखें तो हमारी पारायण की साधना भी त्रुटिपूर्ण हो जाती है और घरों में बच्चे, परिवार के सदस्य भी वही गलत उच्चारण सीखते हैं। यह श्रुति परंपरा का अपमान है और ऋषियों के ज्ञान की अवहेलना होती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवे तरोजनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो श्रेष्ठ जन करते हैं वही सामान्य जन का प्रमाण बन जाता है। अतः यदि हम स्वयं शुद्ध उच्चारण करेंगे तो लोग हमसे शुद्धता या शुद्ध उच्चारण सीखेंगे। जैसा हम पारायण करेंगे वैसा ही हमारा बच्चे और हमारे परिवार के सदस्य करेंगे। संस्कृत के विद्वानों के मतानुसार संस्कृत व्याकरण को पूरा समझने के लिए टेढ़ बुद्धि वाले पुरुष के लिए भी 12 साल लगता है। हम मान सकते हैं कि हम संस्कृत के पूरे विद्वान नहीं बन सकते, ये अलग बात है, लेकिन जो विद्वान ऋषियों ने श्लोक या मंत्र लिखा है उसको जैसा लिखा है वैसा ही बोलना है, वो तो हम कर ही सकते हैं। उच्चारण के जो 8 बेसिक नियम है उसका अभ्यास करके, अनुस्वार से यही परस्वर्ण का नियम का पालन करके शुद्ध उच्चारण के साथ पारायण जरूर कर सकते हैं।